जब पंचायत के माध्यम से हम कहेंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन आज से उठा के देख लीजिए 2005 के बाद से जिसमें धांधली नहीं हुआ है। बिहार सरकार के उस तंत्र से कि आखिर कौन सी आपकी जो एजेंडा थी गिनती करने वाला आपका जो मतलब टीम था, किस तरह की गिनती किया, इस 6 to 8 में सीट ही नजर नहीं आया। नहीं कोई प्रकार की इसमें मतलब हम देखें कि कोई प्रकार का इसमें मतलब जो बजट पास हुआ है वो 1,75,000 76,000 जो भी वैकेंसी उसी के लिए हुआ है। क्या सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि बीपीएससी का एग्जाम होगा और बिहार में धांधली नहीं होगा? इन लोगों की नौकरी हो गई जो मुखिया जी के अपने आदमी थे, और उन लोगों को ही इस समय समान काम का समान वेतन चाहिए और कह रहे हैं कि हम 15 साल से ये हैं। ठीक है, मानते हैं उन लोग तो अनट्रेंड थे, ना उन लोग ग्रेजुएशन किए, ना डीएलएड किए, ना बीएड किए, ना सीटेट किए। जब उन लोग को वहां बहाली ले लिया गया तो यहाँ पर आके किस प्रकार की आप खोजते हैं अच्छा शिक्षा, गुड टीचर, किस तरह से खोजते हैं? नई शिक्षक नियमावली से 1,78,000 भर्ती होगी। आज कैबिनेट में मुहर लग चुका है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी सत्यम जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। सत्यम भाई, 1,78,000 शिक्षकों की नौकरी मिलने जा रही है, क्या लग रहा है आप लोग को? ये नौकरी नहीं है, सरकार द्वारा दिया हुआ एक लॉलीपॉप है। आप देखिए कि 1 to 5 में 25,000 रुपया मूल वेतन रखा गया है और 6 to 8 में 27 या 28,000 रखा हुआ है। हम पूछते हैं कि 6 to 8 में सीट कहाँ है? एक भी सीट नहीं है। 6 to 8 में सरकार ने सीट ही नहीं दिया है, और 1 to 5 में लगभग 85,000 समथिंग सीट दिया है, 6 to 8 में सीट ही नहीं है। और हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार के उस तंत्र से कि आखिर कौन सी आपकी जो एजेंडा थी गिनती करने वाला आपका जो मतलब टीम था, किस तरह की गिनती किया, इस 6 to 8 में सीट ही नजर नहीं आया। आज 6 to 8 वाले जितने सारे अभ्यर्थी सब रोड पे हैं। और दूसरी चीज जो बहाली होने वाली है, 80,000 के लिए ही केवल कैबिनेट से पैसा पास हुआ है। 85,000 जो वैकेंसी आई है, 1,75,000 जो वैकेंसी आया है, 1,78,000 प्राइमरी में लगभग 85,000 है, 33,000 9-10 में है, और साथ साथ लगभग 57-58,000 है 11-12 में। तो उसी के लिए ही पैसा पास हुआ है। ये अभी नहीं कहा गया है कि 2005 से लेकर 2020 तक का जो 23 तक का जो शिक्षक बहाल हुआ है, वो लोग बहाल होंगे तो उनके लिए अलग से पेमेंट किया जाएगा। उसके लिए कोई कैबिनेट बैठक ही नहीं हुआ है, और ना ही नियमावली में इस प्रकार का कोई संशोधन दिखा है, ना ही कोई प्रकार की इसमें मतलब हम देखें कि कोई प्रकार का इसमें मतलब जो बजट पास हुआ है वो 1,75,000 76,000 जो भी वैकेंसी उसी के लिए हुआ है। अब हमको सरकार समझ में नहीं आ रही, सरकार बहाली कैसे करवाएगी? एक तो लगातार 4 साल से बिहार विधानसभा में जब विजय कुमार चौधरी मुख्य शिक्षा मंत्री थे तब कहते थे कि अगली मार्च तक आपको स्कूल में भेज देंगे, होली से पहले मिठाई खिला देंगे। तो कभी कहते थे कि झंडा फहराने से पहले मिठाई खिला देंगे, तो कभी कहते थे कि छठ पूजा की प्रसाद अपने पैसा से चढ़ाइएगा, और 4 साल के बाद आकर कहते हैं कि बीपीएससी एग्जाम लेंगे। तो ये सरकार की नीति को देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं है वो हम लोग से एग्जामिनेशन ले रहे हैं। आखिर अपने आप को कितना बार प्रूफ करें? 3 बार 4 बार सीटेट निकाले हैं, और उसके साथ साथ देखिए तो बीएड क्वालिफाइड किए, सीटेट क्वालिफाइड किए, जितना सारा चीज वो सब कुछ क्वालिफाइड किए। अब सरकार को कौन सा ऐसा हम लोग एग्जाम दें जो सरकार मानेगी? क्या सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है कि बीपीएससी का एग्जाम होगा और बिहार में धांधली नहीं होगा? क्या इस बात को मानने के लिए सरकार तैयार है? एक तो गलत नीति से 6 to 8 वाले विद्यार्थी को फंसा दिया, एक गलत नीति से 2005 से लेकर 2023 तक का जो शिक्षक अभी बहाल हुए उन लोगों को फंसा दिया। तो सरकार की जो नीति रहनी चाहिए एक सर्वव्यापी नीति होना चाहिए, संपूर्ण हित को देखते हुए प्राथमिक, माध्यमिक, अपर माध्यमिक सारे लोगों को बहाली करना चाहिए, और एक ऐसा एजेंडा लगाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सबसे पहले सरकार से कहेंगे काला कानून वापस करो, हम लोग की बहाली करा दो नियोजन में ही, और साथ साथ क्योंकि इसलिए करा दो क्योंकि देखिए पिछले 4 साल से जितना विधानसभा का सत्र चला है उसमें विजय कुमार चौधरी का आप उठाकर भाषण देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ज्वाइनिंग देने का काम किया है। और साथ साथ जब नए शिक्षा मंत्री आए तो नए शिक्षा मंत्री का भी कहना यही था, और उनका तो मतलब कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, लेकिन यही कहेंगे कि 6 to 8 में फिर से रीगणना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बहाल करने का मौका दिया जाए। यहाँ रिक्ति घोटाला हुआ है, रिक्ति घोटाला के थ्रू एग्जाम नहीं देंगे? देखिए एग्जामिनेशन से डर नहीं लगता है, डर लगता है उस बिहार के तंत्र से। कोई भी एग्जामिनेशन अभी तक नहीं है जिसमें पेपर आउट नहीं हुआ हो। आप पत्रकार हैं, ठीक है, जब पंचायत के माध्यम से हम कहेंगे कि कोई भी एग्जामिनेशन आज से उठा के देख लीजिए 2005 के बाद से जिसमें धांधली नहीं हुआ है। आप कोई भी एग्जामिनेशन दिखा दीजिए, आप कोई भी एग्जाम हुआ उसके 1 घंटे बाद देखेगा पेपर लीक का न्यूज होगा आपके पास। कोई भी पत्रकार अगर बिहार में देखते हैं तो इस बात को जरूर एक्सेप्ट कीजिए कि पेपर लीक होगा और फिर से बिहार में धांधली होगी, और मोटे तौर पे लोग
मतलब मेन मोटो आपको ये लग रहा है कि पेपर लीक हो जाएगा, फिर पेपर लीक हो जाएगा, फिर टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो एग्जामिनेशन देने से नहीं डरते हैं, इसलिए पहले हम लोग को नियोजन कराइए, क्योंकि हम लोग टेंट शिक्षक हैं। एक समय ऐसा थी बिहार में, जब 2005 में बहाली किए थे तो लगभग 2 या 3 लाख लोगों को बहाली किए थे, जो 12th का सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ। जबकि बिहार में उस समय भी लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो 12th पास आउट थे, उनकी नौकरी नहीं हुई, लेकिन इन लोगों की नौकरी हो गई जो मुखिया जी के अपने आदमी थे। और उन लोगों को ही इस समय समान काम का समान वेतन चाहिए और कह रहे हैं कि हम 15 साल से ये हैं। ठीक है, मानते हैं, उन लोग तो अनट्रेंड थे, ना उन लोग ग्रेजुएशन किए, ना डीएलएड किए, ना बीएड किए, ना सीटेट किए। जब उन लोग को वहाँ बहाली ले लिया गया तो यहाँ पर आके किस प्रकार की आप खोजते हैं अच्छा शिक्षा, गुड टीचर, किस तरह से खोजते हैं? हम पूछना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाइड करना, बीएड करना, 3-4 बार सीटेट करना, क्या हम लोग गुड क्वालिफाई नहीं? क्या लगता है सरकारी जो नई नियमावली, शिक्षा नियमावली वापस लेगी? तो सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शिक्षक से ही सरकार बनती है। ये बात को मान लीजिए, शिक्षक से ही सरकार बनती है। अगर ऐसा काला कानून लगाते हैं तो नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा चुनाव में, अगला चुनाव में देखना पड़ेगा। जिस तरह से कुढ़नी और गोपालगंज में जिस तरह से उन्होंने देखा, उस तरह से अगला चुनाव में भी उनको देखना पड़ जाएगा। इसलिए इस काला कानून को वापस लीजिए, नियोजन कराइए और 6 to 8 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाइए, यही हमारी मांग है। चलिए, महागठबंधन सरकार को साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं ये लोग। अगर सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो सरकार को ये लोग आने वाले समय में सबक सिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।